हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है, द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। तो आपने बताना है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका पामीर का पठार। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पामीर प्लेट्यू। अगला जो प्रश्न है, इरोजन ऑफ सॉइल बाय ए रिवर मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स। किसी नदी द्वारा मृदा का अपरदन मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो दोस्तों, किसी नदी द्वारा मृदा का अपरदन जो है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है स्पीड एट विच इट फ्लोज, यानी कि जो नदी जो है वो किस प्रवाह गति पर बह रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज द। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और दोस्तों, जो पैसिफिक ओशियन है इसमें जो सबसे गहरा गर्त है वो है आपका मैरियाना ट्रंच, फिलीपींस के पास यह स्थित है। तो दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को पहले ही अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे सेम सेक्शन से, जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। आपको पता होगा दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो टाइम होता है काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इसमें 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों, जो परीक्षा ऐप है इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले और आपको कोई भी भय नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप रिक्शा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज़। आपको बताना है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपका, यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट रिवर। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता सबसे लंबी नदी तो दोस्तों उसका ऑप्शन ए होना था, नील नदी। अमेजन जो है यह सबसे बड़ी नदी है, यानी कि जो इसका जल है, वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, पानी इसमें ज़्यादा है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। तो दोस्तों, जो ओजोन परत है वो हमारी जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनसे रक्षा करती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और जो ओजोन लेयर है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड। सतह द्वारा परावर्तित विकिरणी ऊर्जा की प्रतिशत को कहते हैं। तो दोस्तों, उसको कहा जाता है एल्बिडो। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एल्बिडो। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सॉफ्टवुड फ्रॉम कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो दोस्तों, कौन सा शंकुधारी वनों का मृदु काष्ठ है, सॉफ्टवुड है। दोस्तों, जो चीड़ होता है, पाइन ट्री होता है, वो मृत काष्ठ है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पाइन। अगला जो प्रश्न है, जीरोफाइट्स कैन विदस्टैंड। मरुद्भिद जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, जीरोफाइट्स जो हैं ये वनस्पतियां पाई जाती हैं आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सिद्ध करता है, जैसे ड्राउट कंडीशन, यानी कि सूखे में जीवित रह सकता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ड्राउट कंडीशन। अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नॉन टू मैन इज।
मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे पुरानी ऊर्जा है? तो दोस्तों जो मनुष्य है उसके द्वारा जो ज्ञात सबसे पुरानी ऊर्जा जो है वो है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको बताना है। तो दोस्तों जो भारत है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक है कपास का, कॉटन का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात स्टेट में काफ़ी मात्रा में कॉटन जो है इसकी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, गारो एंड खासी ट्राइब्स आर फाउंड इन, गारो और खासी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये प्रजातियां जो हैं ये पाई जाती हैं आपके मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और वहाँ पर इसी नाम से दोस्तों पहाड़ियाँ भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियाँ, वो भी मेघालय में ही पाई जाती हैं। और दोस्तों आपको पता होगा मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो भी इसी राज्य में होती है। अगला जो प्रश्न है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ पर पूछा जाता दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो केप कमोरिन सही आंसर होना था। केप कमोरिन जो है दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में है, और जो इंदिरा पॉइंट है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और आप बात करें सबसे ऊपरी पॉइंट की इंडिया की, तो जो नॉर्थर्न पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, शिवा समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, जो शिव समुद्रम प्रपात है दोस्तों ये आपको बताना है किस नदी के प्रवाह पथ में पड़ता है। दोस्तों ये पड़ता है आपके कावेरी नदी के प्रवाह पथ में, का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कावेरी। अगला प्रश्न है, जो कावेरी नदी है दोस्तों ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है। तो दोस्तों जो दक्षिण गंगोत्री है ये अवस्थित है आपके अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये भारत का एक शोध संस्थान था अंटार्कटिका में, जो कि अब नष्ट हो चुका है। भारत के अन्य जो हैं मैत्री और भारती जो हैं वो अनुसंधान संस्थान है अंटार्कटिका में। अगला जो प्रश्न है, विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों जो उत्तर पूर्व मानसून है उससे तमिलनाडु और केरल दोनों को वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है वो होती है तमिलनाडु को। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये 16 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। 16 प्रश्न ही जीके के एग्जाम में आते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।